नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में 8 मार्च से 17 मार्च के बीच रामकथा का आयोजन परिवर्तन बी द चेंज के द्वारा किया जाने वाला है। इस बात को लेकर संस्था अध्यक्ष पूनम मंझरिया ने बताया कि इस रामकथा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाश पाइप्स के उपाध्यक्ष केपी सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर रामकथा में सम्मिलित होने वाले हैं। आपको बता दें कि रामकथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होगी, जो भारत स्वाभिमान केंद्र से शुरू होकर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। इस दौरान श्रीमती पूनम मंझरिया ने बताया कि इस रामकथा के दौरान समापन के अवसर पर दहेज रहित सामूहिक विवाह भी संपन्न कराए जाएंगे और विवाह किसी भी धर्म के युगल हो सकता है। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। सुंदर प्रकल्प है, हर्ष उत्कर्ष का विषय है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष मंगलवार का दिन और श्री हनुमान जी का दिवस है, षष्ठी तिथि है। 8 मार्च से आरंभ होकर के 16 मार्च तक ये रामकथा आपके सम्मुख आ रही है। इस सरिता में आप अवगाहन करें, आनंद का लाभ लें और 17 तारीख को इस कथा की पूर्णाहुति होगी। मुख्यतः कलश यात्रा का जो आयोजन है वो श्रीमान हमारे आशीष गुप्ता जी उनके निवास से आरंभ होगी। लगभग 9 बजे का समय निश्चित किया गया है और 9 से लेकर के लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक रामलीला ग्राउंड के अंदर हमारी माताएं बहनें, जैसे कि कलश के संबंध में नूपुर जी ने एक बात कही कि भाई 108 कलश रखे जाएंगे अथवा उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, जैसा भी आदेश होगा। और उसके बाद लगभग मार्शल आर्ट का प्रोग्राम रहेगा 12 से 2 बजे तक और लगभग 1:30-2 बजे पहला दिन है तो लगभग 2 बजे से कथा आरंभ की जाएगी। ये तो बड़ा मंगल कार्यक्रम है और इसमें हमारी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जहाँ तक बच्चों के विवाह का प्रश्न है, दहेज रहित दहेज मुक्त ये भारत हो, संपूर्ण विश्व ही हो, बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है इस कथा के माध्यम से। अभी तो कथा की एक भूमिका बन रही है, प्रेस वार्ता ये हो रही है। काशीपुर मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने एक प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा है। आपकी श्रद्धा है, उन जोड़ों को आप कुछ वस्त्र भेंट करते हैं, कुछ अनुदान आप देते हैं, उसके लिए आप बड़भागी हैं। तो इसके लिए जोड़ों का निश्चित कुछ जोड़े किए गए हैं। संभवतः क्या मात्रा होगी, 11 जोड़े जो हैं इसमें रहेंगे। और सर्वधर्म समन्वय की बात की गई है, क्योंकि सनातन का मतलब ये है कि जो इन्फिनिटी है, जो अनंत है, अनंत मात्रा का जो आनंद है वो राम है। और राम किसी के विरोधी नहीं है कि हम कहें कि भाई मुस्लिम भाई कथा नहीं सुन सकता, उनकी बेटे का विवाह नहीं होगा। इसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का जो है हम जो अलग व्यवस्था की गई हमारी जो कथा की मुख्य भूमिका और यजमान परिवार भी है पूनम मंझरिया जी, वो इसके संदर्भ में आपने उनसे भी प्राप्त किया होगा। लेकिन इसमें चूँकि अब उनके धर्म विशेष की जो बात है कि कुरान की आयतें क्या कहती हैं, सिख धर्म का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, निश्चित रूप से उनको निमंत्रण दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। जो रामकथा का आयोजन हो रहा है, क्योंकि रामकथा काशीपुर में इसके पहले भी रामकथा और भागवत कथा का आयोजन होता है, तो आजकल का जिस तरह पाश्चात्य युग है, आम जनता और युवा पीढ़ी की बात की जाए तो वो जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर ढल रहा है। तो उन युवा पीढ़ी के लिए कितना मतलब जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है और रामकथा कितनी मतलब अपना काल प्रसिद्ध होगी उनके भविष्य की बात की जाए। मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि समाज को दिशा देने के लिए, उचित मार्गदर्शन देने के लिए इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से युवा पीढ़ी का सम्मिलित होना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संस्कारों का इससे विकास होता है, बच्चे संस्कारित होते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका सुरक्षा, बालिका आत्मरक्षा बच्चे की प्रेरणा इस कथा के माध्यम से बच्चियों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विवाह संस्कार एक बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जो भी बेटे बेटियां विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, इसको बिल्कुल भी नीची दृष्टि से ना देखें, बल्कि एक बहुत ही उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि सारे संतों का, शीर्ष संतों का आशीर्वाद मिलेगा। एक तरफ रामकथा का प्रसाद और एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन की नींव पड़ रही होगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी व्यवस्था में आकर के विवाह सप्तपदी ग्रहण करना, अपने जीवन की, वैवाहिक जीवन की नींव डालना एक बहुत ही सौभाग्यशाली पल रहेगा। तो मेरा सभी बेटी बेटियों से निवेदन है कि यदि कुछ जोड़े विवाह बंधन में बंधने के इच्छुक हैं तो कृपया दहेज मुक्त
विवाह के बंधन में संस्कारों की इस सागर में, संस्कारों के सागर में आकर के एक स्नान ज़रूर करें और अपने शुभ वैवाहिक जीवन का शुभारंभ करें सप्तपदी के साथ में। और जैसे कि श्री आचार्य कीर्ति वल्लभ जी ने, बहन जी ने बताया, बहन जी की प्रेरणा से, आचार्य जी की प्रेरणा से ये बहुत ही शुभ विवाह होगा। इसको किसी भी नीची दृष्टि से ना देखें कि ऐसे हो गया। ये बहुत ही आपका जीवन की नींव एक बहुत ही उत्सव के माहौल में, जिसकी की व्यवस्था पिछले 2 महीने से बहन जी लगी हुई हैं, और ये आप ही के विवाह का उत्सव माना जाएगा। इसको किसी भी नीची दृष्टि से ना देखें। ये विवाह बहुत ही पुण्यशाली विवाह होगा और सुंदर आपकी आधारशिला होगी, आपके जीवन की सुंदर आधारशिला होगी। तो हमसे अवश्य संपर्क करें वैवाहिक जीवन के आरंभ हेतु। और मैं आज पूरे भारतवर्ष में आपकी इसकी सूचना जाएगी कि 2 ये पति पत्नी जो हैं बन रहे हैं, आज के दिन विवाह बंधन में बन रहे हैं। कथा के पहले दिन या अंतिम दिन? जी, ये अंतिम दिन में व्यवस्था बनाई गई है। और मैं इस आयोजन में आने वाले एक एक जन की हृदय से मैं और पतिदेव और सभी लोग हम लोग स्वागत हेतु उपस्थित रहेंगे कथा स्थल पर, और पूरी व्यवस्था हम लोग देखेंगे, हर तरह से सबका सहयोग करेंगे। और मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का और आचार्य जी का, बहन जी का, इस धार्मिक इतने बड़े आयोजनों का, भाई जी का आयोजन को करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन समाज को दिशा देते हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जाएगा रामकथा के दौरान? जी, उसमें देखिए हाथों की धोने की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, मास्क हमारा आवश्यक होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के ही हम इस कार्यक्रम को करेंगे। उस हिसाब से पंडाल को पीछे विस्तृत किया जाएगा कि आप थोड़ा दूरी बना करके करें, और उसके लिए माइक के माध्यम से हमारे द्वारा सूचना भी प्रसारित की जाएगी हर 2-2 घंटे के उपरांत।